नमस्कार दोस्तों। आजकल जो मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसमें कुछ लोगों का कमेंट आया है कि सर ये कविताएं हमें अच्छी नहीं लगती हैं, पसंद नहीं हैं, कुछ नए गीत निकालिए। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, भाई ये जो गीत हुआ करते हैं ये भी एक तरह की कविता हैं, ये कविता रूपी गीत हैं। क्योंकि कविता के अनेक रूप हुआ करते हैं। जितना हमारे देश में कविता को महत्व दिया जाता है उतना किसी भी देश में नहीं दिया जाता। मैं 10 पंक्तियाँ बोलूँगा कविता के ऊपर, अगर अच्छी लगें तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मैं 10 पंक्तियों में समझाना चाहूँगा कविता किसे कहते हैं। कि वो कविता थी जिसने गोरी को शब्द बाण से मारा था। वो कविता थी जिसने गोरी को शब्द बाण से मारा था। वो कविता थी जिसके स्वर में दिनकर जी ने हुंकारा था। वो रामचरितमानस कविता घर घर में गाई जाती है। वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है। वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है। और ये वो वंदे मातरम कविता थी, सब गोरे आग बबूले थे। वो कविता थी जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे। वो कविता थी जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे। ये कविता मंदिर में जाकर गाओ तो भजन बन जाती है। मंदिर में जाकर गाओ तो भजन बन जाती है। दरबारों में कविता चारण बन जाती है। रंगों के बीच अगर गाओ कविता होरी बन जाती है। माँ का स्वर मिल जाता है तो कविता लोरी बन जाती है। माँ का स्वर मिल जाता है तो कविता लोरी बन जाती है। मत पूछो कविता की उड़ान, ये स्वाभिमान बन जाती है। कविता ही है सब अरब का राष्ट्रगान बन जाती है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जनगण मन अधिनायक जय है कविता ही है। जब जिसकी धुन भी अगर बजनी शुरू हो जाए तो समस्त भारत सावधान की मुद्रा में खड़ा हो जाता है। मत पूछो कविता की उड़ान, ये स्वाभिमान बन जाती है। कविता ही है सब अरब का राष्ट्रगान बन जाती है। ये राष्ट्र कहीं ना सो जाए रातों में जागा करते हैं। इनकी खुशहाली की खातिर ये मन्नत मांगा करते हैं। ये मीर कबीरा सूरा के वंशज इनका वंदन करिए और दोनों हाथ उठा करके कविता का अभिनंदन करिए। कविता का महत्व समझ में आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं इसी तरह की कविताएं लेकर के आपके बीच उपस्थित होता रहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।